हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th ICSE मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर कोन एंड स्फीयर। ये आपकी बुक है, दिख रहा होगा आपको, ICSE कॉन्साइज मैथमेटिक्स। ये सेलिना पब्लिकेशन की है एंड 2024 का एडिशन है ये। सो आज हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो है अपना, एंड ये मेंसुरेशन वाली यूनिट है और इस यूनिट में एक सिंगल चैप्टर यही है, तो हम इसको जल्दी से कवर करेंगे। एंड इसमें इसके अलावा मतलब एक्सरसाइजेज जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम, एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके फॉर्मूले, इसको समझ लेते हैं क्योंकि कुछ भी चीज़ आपको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया या वॉल्यूम क्या होता है। सो आपके पास जो है आपका चैप्टर है सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में एंड स्फीयर के बारे में। और उससे भी पहले हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया कि सरफेस एरिया क्या होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम क्या होती है और सरफेस एरिया क्या होता है। सो बेसिकली अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैंने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, सो वो क्या होगा, वो एरिया है ऑक्यूपाइड बाय मी। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जितना भी एरिया, अब लेट्स सपोज आपके पास ये पेपर है, इस पेपर को मैंने यहाँ पे बोर्ड में प्लेस कर दिया। सो इस पेपर में इस बोर्ड का जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया है वो इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एरिया क्या होता है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट की बात करें तो डेफिनेशन में अगर हम लिखें इसको सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। सरफेस एरिया क्या हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो उसका सरफेस एरिया होता है। अब सरफेस एरिया की बात करें तो अगर हम रेक्टेंगल के सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। या एरिया की बात करें, केवल एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें तो A इंटू ए और ए स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही आपका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी डिनोट करती है उसकी वॉल्यूम को। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉटल है, मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल में कितना पानी आएगा, सो ये इसकी कैपेसिटी है। सो इस बॉटल में अगर हम चेक करें सो इसकी मेजरमेंट दी होगी, इसमें कितना लीटर पानी आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 लीटर पानी। दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर की कैपेसिटी इस बॉटल की है। तो क्या है, वो इसकी वॉल्यूम है। सो उसको क्या कहेंगे, हम इसकी वॉल्यूम कहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होती है। सो अब हम करते हैं स्टार्ट अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कोन के बारे में, हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक आपका सिलेंडर ही है। हम सिलेंडर पढ़ेंगे, हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे एंड इसमें सिलेंडर का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है। अगर कंप्लीट हुआ सो मैं आज स्टार्ट कर दूंगा एक्सरसाइज, नहीं तो ये इंट्रोडक्टिव वीडियो ही आपकी होगी। सो बट नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी एक्सरसाइज 20A स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंडर क्या है, अब हम लोग अगर बात करें सिलेंडर की कि सिलेंडर क्या होगा,
अब आपके पास क्या है, इस तरीके से सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में भी होंगे, या सिलेंड्रिकल फॉर्म देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। इस तरीके या आपके पास गिलास होगा, या आपके पास बॉटल होगी, कोई आपकी मिल्टन की बॉटल होती है थर्मोस्टील, वो एक एग्जांपल है सिलेंडर का। आपके पास बॉटल होगी, आपके पास गिलास होगा, आपके पास ये पेन, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, अब इसमें आपके पास एक बेस होगा, यहाँ पर बेस में क्या होंगे, दो सर्कल होंगे, एक सर्कल आपका ऊपर है, एक सर्कल आपका नीचे रहेगा, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो r होगी, और इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो h होगी। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, h होगी। सो अगर हम बात करें कि सरफेस एरिया के बारे में, या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया के बारे में, सो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर। हैंड राइटिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। हैंड राइटिंग अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को बोर्ड में, तो अभी काफ़ी टाइम बाद मैं बोर्ड में स्टार्ट कर रहा हूँ। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आप CSA की बात करें अगर हम लोग, सो आप अगर मैं क्या है इस सिलेंडर को यहाँ बीच से कट कर दूँ, अगर मैंने क्या किया इस सिलेंडर को बीच से कट कर दिया, सो मेरे पास जो निकल कर आएगा ये कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, ये इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ये जो H है आपका वो ये रहा, एंड जो आपका R है, अब नीचे आपका क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा था, तो सर्कल का जो ये बॉर्डर होगा, ये सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा आपका 2 पाई r। सो 2 पाई r आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई r। ये सब जो रेक्टेंगुलर शेप बनी है आपके पास, ये इसकी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, और जो हाइट है उसकी, ये उसकी ब्रेथ हो जाएगी। अब अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया अगर हम बात करें तो ये होता है L इंटू बी, L इंटू बी। सो L आपके पास यहाँ पर क्या है, L इज इक्वल टू आपके पास है 2 पाई r, एंड B आपके पास है यहाँ पर H। सो अगर आप इनकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, सो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r h। एरिया क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r h, और ये क्या है आपका लेटरल सरफेस एरिया है, या हम इसको बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, या CSA ऑफ सिलेंडर कैसे कैलकुलेट किया है। तो CSA क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई r h, 2 पाई r h, जिसमें 2 पाई आपका क्या है, सर्कमफेरेंस है सर्कल का, जो किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल है, और h जो है आपकी जो हाइट है सिलेंडर की वो है ब्रेथ, किसके इक्वल है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग CSA ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपके पास है TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, TSA ऑफ सिलेंडर, सर TSA की बात करें हम, TSA आपका बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में होगा आपका, एक तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया है वो ऐड होगा, एंड आपके जो दो सर्कल बन रहे हैं साइड में वो भी ऐड होंगे। सो इसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे आपका सर्कल ऐड हो रहा है, ये वाला, और एक सर्कल आपका यहाँ पर है, तो इन दोनों सर्कल का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, उसी को हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर कि CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स, मीन सर्कल्स में आपका ये वाला और ये वाला दोनों ऐड हो गए हैं। सो CSA क्या होता है, 2 पाई r h प्लस, अब CSA की अगर हम बात, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल एक ही रहा और एक ही रहा। सो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है पाई
आर स्क्वायर, इसका हो गया, और ऊपर वाले का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या है कॉमन लेंगे, सो कॉमन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, एक तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 आ गया, साथ में आपके पाई आया और आ गया आपका आर। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचा यहाँ से एच बचा, इससे आपका क्या बचा एच प्लस, और यहाँ से आपका क्या बचा केवल आर। तो हम लोग हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें तो डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। ये हो जाएगा आपका क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें बच्चों तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम मतलब ये इसमें कितना पानी भर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है उसका एरिया इनटू जो हाइट है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल कर आ जाएगी, और वो हो जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये होती है आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होगी आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने सी से कैलकुलेट किया था यहाँ पर, एंड उसके बाद हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से कैलकुलेट किया था, उसका ये रहा पूरा सॉल्यूशन। फिर है आपकी वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर ली है कि क्या आपकी वॉल्यूम होगी। तो सिलेंडर के बारे में ये सब चीज़ें थी। एंड अगर हम बात करें हॉलो सिलेंडर के बारे में, सो हॉलो सिलेंडर की हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हॉलो क्या होता है, किस तरीके के सिलेंडर को हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में कि हॉलो सिलेंडर क्या होता है। हॉलो का मतलब होता है खोखला, हॉलो मीन्स हो गया खोखला सिलेंडर, उसी को हम बोलेंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, आपके पास में 2 रेडियस गिवन होती है, इंटरनल रेडियस होती है, ये आपकी क्या है इंटरनल रेडियस है या इंटरनल सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं इसको हम, एंड ये आपका एक्सटर्नल वाला पार्ट हो गया, ये आपका एक्सटर्नल वाला पार्ट हो गया। एंड ये जो होगा आपका ये थिकनेस बोलते हैं इसको, मोटाई। आपने अगर पाइप देखा होगा, प्लास्टिक का पाइप देखा होगा, आप लोगों के घर में अगर कोई पाइप की फिटिंग वगैरह कुछ हुई होगी, सो आप लोगों ने देखा होगा पाइप क्या होता है, खोखला होता है बिल्कुल इस तरीके से। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो आप लोगों ने इस तरीके से ये प्लास्टिक का पाइप अपने घर में देखा होगा। सो आप लोग देख सकते हैं ऐसे क्लोज से, क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब ये वाला जो बाहर वाला है ये इसकी एक्सटर्नल जो सर्कमफेरेंस है वो है, और जो अंदर वाला है ये आपका इंटरनल सर्कमफेरेंस होगा इसका। सो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमफेरेंस है तो क्या होगा, इसकी रेडियस भी इंटरनल रेडियस होगी और एक्सटर्नल रेडियस होगी, और इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस होती है, इसकी मोटाई को हम इसकी थिकनेस बोलते हैं। बाकी लेंथ सेम होती है, वही सिलेंडर की तरह होती है जैसे सॉलिड सिलेंडर होता है, बस इसमें ये एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, तो थिकनेस ऑफ इट्स वॉल, थिकनेस की बात करेंगे। वैसे सभी फॉर्मूलेज आपकी बुक में गिवन है, आप लोग अपनी बुक से लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब जो बाहर वाली रेडियस होगी, सो बाहर वाली रेडियस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, एंड जो अंदर की रेडियस होती है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। बाहर की रेडियस कैपिटल आर और अंदर की रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बाकी आपका जो हाइट होगी वो सेम एच ही होती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें इसमें एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया की, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया के बारे में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहर वाला, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। सो 2 पाई आर हो जाएगा आपका कैपिटल आर, और ये आपका एच हो गया। ऐसे हम लोग बात करें अगर इंटरनल कर्व सरफेस एरिया की, इंटरनल
कर्व सरफेस एरिया। सो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर, हम यूज़ करेंगे इंटरनल के लिए स्मॉल आर और एच, 2 पाई आर एच। ये हो गया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। ना अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सो टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम लोग, अब टोटल सरफेस एरिया, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया अगर बोला जा रहा है ना, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कहा जा रहा है ये जो प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है, जो प्लास्टिक इस पाइप को बनाने में यूज़ हो रहा है, वो इसकी बात कर रहा है कि इसमें कितना प्लास्टिक यूज़ हुआ है, इसका एरिया क्या है। केवल ये जो थिकनेस वाला पार्ट है ना, मोटाई वाला, हमें इसका एरिया निकालना है कि कितना एरिया इसका हुआ है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस हो जाएगा आपका ये 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम की अगर हम लोग बात कर लें, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर आपका हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। सो हम लिखेंगे कि एक्सटर्नल वाला है उसकी वॉल्यूम लिख लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ओके, देन क्या करेंगे आप लोग, अंदर बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस करेंगे, सो ये निकल जाएगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। हाइट आपकी सेम रहेगी, कॉमन ले लेंगे हम लोग इसमें पाई एच, एंड ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका निकल कर आया है पाई एच इन ब्रैकेट आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये रहा आपका हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला। एंड आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज 20A है उसमें बहुत रेयर ही यूज़ होगा ये सब, तो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट एक्सरसाइज 20A। सो बच्चों आज हम अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 20A, एक्सरसाइज 20A, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देख लेते हैं। सो वॉल्यूम की बात अगर हम करें, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होती है इसकी पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो वॉल्यूम हमारी आ गई है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज़ करेंगे, इनटू रेडियस आपके पास है 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 × 7 इनटू एच आपके पास है 20। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 22 × 7 × 40, सो ये हो गया 140। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 0, 14 × 2 = 28, तो आया 14 × 2 = 28 एंड 30 सेंटीमीटर क्यूब, 3080 सेंटीमीटर क्यूब आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई इस सर्कुलर सिलेंडर की। नाउ अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपका क्या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो TSA क्या होता है, TSA सिलेंडर का TSA मैंने बताया था आपको क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या यही बताया था। आप लोग देखिए वीडियो को, आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर है, क्या बताया था मैंने, 2 पाई आर एच इन ब्रैकेट 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका 2
5RH+R। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व किया है। सो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसमें आप वैल्यू पुट करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप क्या करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसमें ही जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर सकते हैं। सो 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपके पास 7 है, इंटू एच आपके पास है, हाइट कितनी है, वो है आपकी 20 + 7। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। सो 22 आपका हो गया 44 इंटू 7 + 20, सो 27 आपका ये आ गया। आप इसको क्या करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 27 इंटू 44, सो 28 एंड 4 2 8, ये आ गया। सेम एज आ जाएगा आपका 8018811। सो फाइनल आंसर आपका आ गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि वॉल्यूम की जो यूनिट होगी आपकी वो क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, वॉल्यूम की यूनिट आपकी क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, एंड जो आपका एरिया होगा उसकी यूनिट आपकी स्क्वायर यूनिट होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। सो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द इनर रेडियस ऑफ अ पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर, हाउ मच वाटर कैन 20 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड। एक 12 मीटर का पाइप है जिसकी इनर रेडियस जो है 2.1 सेंटीमीटर है, वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, कि आपको जो पाइप गिवन है वो कितना पानी होल्ड कर सकता है। सो अभी क्या है कि क्वेश्चन आपको बुक में गिवन है, मैं डायरेक्टली जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखूँगा यहाँ पर एंड सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। सो बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर है इनर रेडियस ऑफ अ सर्कल या इनर रेडियस ऑफ अ पाइप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इनर रेडियस ऑफ अ पाइप, वो है आपके पास 2.1 सेंटीमीटर, एंड जो लेंथ है उसकी वो कितनी है, जो लेंथ है पाइप की वो है 12 मीटर। लेंथ जो है आपके पास वो कितनी है, 12 मीटर है। सो लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू 12 मीटर, इज इक्वल टू 12 मीटर। आपको क्या करना है कि इस पाइप में कितना पानी होल्ड हो सकता है। अगर हम एग्जांपल देखें इस पाइप का, लेट्स सपोज ये 12 मीटर है, आपको बस अज्यूम करना है ये 12 मीटर का नहीं है, हमें अज्यूम करना है कि ये आपका 12 मीटर का एक पाइप है जिसकी जो इनर रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो रेडियस गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, रेडियस आपकी इसमें है सेंटीमीटर में गिवन है, बट आपकी जो लेंथ है वो मीटर में गिवन है। तो दोनों की क्या है, डिफरेंट यूनिट हो चुकी हैं। अब आप या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको सेंटीमीटर में बना लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आप क्या करिए कि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, पाइप आपका बहुत छोटा होता है, उसकी रेडियस भी कम होती है, तो हम हमारे लिए ईजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करें, इसको हम मीटर में चेंज करें, सेंटीमीटर में चेंज करें। सो 1 मीटर इज इक्वल टू आपके पास होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। सो 12 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो सेम ही होगी, हॉलो पाइप है, बट इसमें केवल गिवन है कि इंटरनल रेडियस गिवन है केवल, और लेंथ गिवन है, तो पानी तो अंदर की तरफ ही होल्ड होगा पाइप के, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस आपके पास 2.1 इंटू 2.1 इंटू आपके पास जो h है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये लेंथ है एंड हाइट क्या होगी।
अगर मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूँ हॉरिजॉन्टली तो मेरे पास ये लेंथ निकल कर आएगी। अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे खड़ा कर दूंगा तो अब मेरे पास क्या है, ये हाइट है। सो हम लेंथ इज इक्वल टू हाइट लिख सकते हैं, तो हाइट भी बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू h। ठीक है, तो यहाँ पर h की जगह पर कितना आ जाएगा आपका 12 मीटर, बट 12 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया आपका 1200। अब इसको 7 3 जा 21, आप इसे करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इनटू आप 00 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 12 1 जा 12, 1 12 2 जा 24 प्लस 1 20, 12 2 जा 24, 12 दूनी 24 प्लस 1 26। एंड आपके डेसिमल कितने नंबर पहले हैं, 1 नंबर पहले। सो आप क्या करेंगे, आप 6.6 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 2520 के साथ में। सो 2520 इंटू 66, 600, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, 3 आ गया आपका, 6 2 जा 12 प्लस 3 50। सेम आ जाएगा यहाँ पर 2 0 2 1 5 1 0 2 3 6 6 1। सो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया। एंड यहाँ पर भी देखिए डेसिमल क्या है, 1 नंबर पहले डेसिमल है, तो फाइनल जो आपका मल्टीप्लाई होगा उससे 1 नंबर पहले डेसिमल आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आपका हो गया यहाँ पर बच्चों 1663 वॉल्यूम है आपकी, तो किस में हो जाएगी आपकी, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगी। सो फाइनल आंसर आपका हो गया 16,632 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, a cylinder of circumference 8 cm and length 21 cm rolls without sliding for 4 whole 1/2 second at the rate of 9 complete round per second। पर सेकेंड में वो कितने लगा रहा है, 9 कंप्लीट राउंड लगा रहा है, और टोटल कितना चला वो 4 1/2 सेकेंड्स रोल किया है उसने। मतलब इतने टाइम में वो 21 सेंटीमीटर रोल कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द सिलेंडर इन 4 1/2 सेकेंड्स। अब उसको क्या करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है 4 1/2 सेकेंड में, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सर्कमफेरेंस गिवन है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस को अगर हम डिनोट करें c इज इक्वल टू क्या होता है 2πr, यही होता है आपका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस आपके पास गिवन है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। अब r इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये 7 इंटू 8/22 इंटू। सो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो रेडियस इज इक्वल टू आपके पास आ गई 14/11। रेडियस आपके पास कितनी आ गई 14/11, आपके पास रेडियस निकल कर आ गई है। ठीक, सो नेक्स्ट है आपके पास रेडियस आपके पास आ गई। अब आपको बताना है, क्वेश्चन में है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर इन 4 1/2 सेकेंड। आपको डिस्टेंस बतानी है कि उसने 4 1/2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास एक रोलर है, इस तरीके से आपके पास रोलर है। मैं इसको क्या करूँगा, इस तरीके से रोल करूँगा। सो ये क्या कर रहा है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, ये इसका क्या है सर्कमफेरेंस होगा। अब जब ये रोल कर रहा है सो ऐसे करते करते कितना सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसा करते हुए ये कर रहा है 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस ही 8 है तो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ही कवर करेगा ये। ठीक है, तो ऐसे ना वो 9 रेवोल्यूशन ले रहा है उसके, मतलब 9 टाइम्स वो घूम रहा है, तो कितना आ जाएगा टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय द सिलेंडर, डिस्टेंस covered by the cylinder। कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 8 सेंटीमीटर की। एंड टोटल रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन ले रहा है वो टोटल रेवोल्यूशन
या हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वन रेवोल्यूशन, ये एक रेवोल्यूशन भी है तो ये कितना कर रहा है, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 9 रेवोल्यूशन। तो 9 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये, 8 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा ये 72 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अपनी कवर कर लेगा ये 9 रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब 1 सेकंड ये जो कवर कर रहा था ना, वो 1 सेकंड में कवर कर रहा था, ये कितने में कवर कर रहा था, 1 सेकंड में कवर कर रहा था। सो 1 सेकंड में इतना कवर कर रहा है, सो A4 1/4 में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 सेकंड, लिखिए यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये कवर कर रहा था इतना, ठीक है, 1 सेकंड में कवर कर रहा है ये इतना। तो आपको बताना है कि 9/4 1/2 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन 4 1/2 सेकंड। तो इसमें हो जाएगा आपका ये 72 इंटू 4 2 ज़ा 4 1/2, 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2, 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर 9 की, तो 9 6 ज़ा 54, 5 आया, एंड 9 3 ज़ा 27 27 28 29 30 31 32, तो 32 324 आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। यह आ गया आपका 324। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट जो है वो है द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर इन 4 1/2 सेकंड। अब आपको बता रहा है कि इस सिलेंडर ने कितना एरिया कवर किया होगा। सो अब एरिया की अगर बात करें, आपके पास रेडियस जो आई थी, आपकी रेडियस आई थी 14/11 सेंटीमीटर, ये आपके पास रेडियस आई थी। आपके पास हाइट क्या है, 21 सेंटीमीटर आपके पास हाइट है। सो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसमें क्या कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया की बात करें अगर हम, CSA ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, तो CSA का सिलेंडर का CSA आपके पास हो जाएगा 2πr/h। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 14/11 इंटू 21, यहाँ से 7 3 ज़ा 21 11 2 ज़ा 22, सो ये आपके पास हो गया 4 इंटू 14 3 ज़ा 42। नेक्स्ट आपके पास अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, CSA आ गया। कब, जब इसने केवल एक रेवोल्यूशन लिया था तब इसका एरिया जो आया था 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, इसको याद रखना। बट अगर वो 9 रेवोल्यूशन ले रहा है, ठीक है, अगर वो 9 रेवोल्यूशन ले रहा है तो कितना हो जाएगा, 168 इंटू 9 हो जाएगा उसका। सो कर लेते हैं उसको भी। सो लिखेंगे यहाँ पर हम CSA ऑफ सिलेंडर आफ्टर 9 रेवोल्यूशन। 9 रेवोल्यूशन के बाद उसका एरिया कितना हो जाएगा, 168 इंटू 9। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 से कितना हो जाएगा, 9 8 72, 7 9 6 लास्ट 54 + 7 54 55 56 57 58 59 61 एंड 9 1 ज़ा 9 9 + 6 हो जाएगा 15। सो 1512 आपका क्या आ गया, रेवोल्यूशन। CSA आ गया कितने टाइम्स का, 9 रेवोल्यूशन का। अब वो 1 मिनट में इतना ले रहा था, ये 1 मिनट में ले रहा था वो रेवोल्यूशन, इतना एरिया कवर कर रहा था वो 1 मिनट 1 सेकंड में। ठीक है, सो 4 1/2 सेकंड में वो कितना कवर कर लेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम
CSA covered by या covered in 4 1/2 सेकेंड। 4 1/2 सेकेंड में कितना कवर कर लेगा? सो 1512 इंटू 4 2 ज़ा 8/9/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 7 5 6 इंटू 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 6 ज़ा 54 एंड 9 5 ज़ा 45 प्लस 5 50, अगेन 9 7 ज़ा 63 प्लस 5 63 प्लस 5 68, तो 6804 आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया 6804, जो आपका कवर करेगा 4 1/2 सेकेंड में। सो ये थे सॉल्यूशन और इंट्रोडक्टिव वीडियो चैप्टर नंबर 20 का। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है मेंसुरेशन का एंड सरफेस एरिया या वॉल्यूम क्या होता है उसके फॉर्मूले देखे आपने सिलेंडर के एंड हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लेकर आता रहूँगा। सो कल कंटिन्यू करते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से।